हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, देखिए आज हम जो क्लास है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित करने वाले हैं, यानी कि राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। यदि आप सभी साथी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर RBSC की जो किताब है, यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, वहाँ से सीरीज चलाई जा रही है साथियों, और यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं साथियों। यदि आप अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन श्रृंखला की तरफ साथियों। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। यानी कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से प्रश्न है कि जस्ता शोधक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसके ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो देखिए, लगाइए आपका राइट आंसर। इसके अंतर्गत जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों देवारी उदयपुर, यानी कि देवारी उदयपुर के अंतर्गत जस्ता शोधक संयंत्र लगाया गया है साथियों। चलते हैं आगे कि सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, यहाँ पर केवल जस्ता था और यहाँ पर सीसा जस्ता है। तो ये सीसा जस्ता जो शोधक संयंत्र वो चंदेरिया चित्तौड़ के अंतर्गत लगाया गया है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, RBSC की किताबों से लिए गए हैं साथियों। तो आप सभी साथी इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास अगली कक्षाओं का नोटिफिकेशन है वो आता रहे साथियों। ठीक है, अब देखिए साथियों कि अगला जो क्वेश्चन है कि देश में सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो देश के सबसे बड़े जो सोलर पार्क है साथियों वो भाडला जोधपुर के अंतर्गत स्थित है साथियों। और देखिए, देवारी उदयपुर के अंतर्गत जस्ता संयंत्र लगाया गया है साथियों, आपको इसको ध्यान रखना है। और चंदेरिया चित्तौड़ के अंतर्गत जस्ता सीसा संयंत्र लगाया गया है साथियों। ठीक है, और भाडला उदयपुर के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं। यानी कि ये किस प्रकार के खनिज हैं, यानी धात्विक हैं, अधात्विक हैं, ऊर्जा खनिज हैं, या ये सभी हैं। तो देखिए, ये सभी कैसे खनिज हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा आदि। अधात्विक खनिज के अंतर्गत जैसे कि प्लास्टिक हो गई आपकी, एल्युमिनियम हो गया आपका, तो ये सभी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं साथियों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र है। यानी कि कौन सा क्षेत्र, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो उस हिसाब से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है खनिजों की उपलब्धता के आधार पर। तो देखिए, सबसे अधिक जो खनिज पाए जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत वो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सा कोयला है वो उत्तम किस्म का है। तो सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है साथियों। इसको आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट। ठीक है जी, एंथ्रेसाइट है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। चलते हैं आगे। आगे देखिए साथियों कि राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। देखिए, सबसे अच्छा जो कोयला था वो कौन सा था, वो था एंथ्रेसाइट, जो कि राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। कौन सा साथियों, लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंतर्गत 3 यहाँ की प्रमुख खदान हैं साथियों जहाँ पर ये पाया जाता है। उसके अंतर्गत पहला है वो है बरसिंहसर बीकानेर के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मेड़ता रोड नागौर के अंतर्गत, और तीसरा है कपूरडी बाड़मेर के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा कि राजस्थान के अंतर्गत जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बरसिंहसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर और कपूरडी बाड़मेर के अंतर्गत पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये सुपर थर्मल वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है साथियों। सबसे बड़ा है
ये एशिया के अंतर्गत सबसे बड़ा आता है सूरतगढ़ गंगानगर वाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन साथियों। आगे चलते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र यानी जहाँ पर लिग्नाइट कोयले के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो लिग्नाइट कोयले के माध्यम से जो विद्युत बनाई जाती है वो गिरिल बाड़मेर के अंतर्गत बनाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गिरिल बाड़मेर के अंतर्गत ये बनाई जाती है। अब चलते हैं आगे। ठीक है साथियों, लंबी श्रृंखला नहीं है, 15 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। आप सभी साथी इनको जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्त इसका लाभ ले सकें साथियों। और देखिए आप सभी यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास अगली जो कक्षा है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, ये किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, यानी कि कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो छबड़ा बारा के अंतर्गत स्थित है साथियों। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, यानी कि कौन सा बेसिन है जिसके अंतर्गत खनिज तेल पाया जाता है। तो देखिए खनिज तेल जो पाया जाता है वो जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत पाया जाता है, बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत पाया जाता है, बाड़मेर सांचौर यानी कि सांचौर जालौर के अंतर्गत पड़ता है, तो बाड़मेर और सांचौर के बेसिन के अंतर्गत पाया जाता है। यानी इन सभी के अंतर्गत क्या पाया जाता है, खनिज तेल का बेसिन पाया जाता है। बेसिन कहते हैं दोनों राज्यों की यहाँ पर सीमा लगती है साथ ही, जैसे बीकानेर और नागौर दोनों के मध्य में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं, यानी कि इनसे किस प्रकार के भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं साथियों। तो यहाँ से प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं साथियों। ये स्थानों के जो नाम हैं वो आपको याद रखने हैं, क्यों यही पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक गैस के नवीनतम भंडार हैं वो कहाँ पर मिले हैं साथियों। तो आपको ध्यान रखना है घोटारू के अंतर्गत, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी और डाडेवाला के अंतर्गत ये पाया गया प्राकृतिक गैस। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सादे वाला जो कि जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है और बागे वाला जो कि बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है, ऐश्वरम और मंगला जो कि बाड़मेर के अंतर्गत पड़ते हैं। तो का संबंध किससे है, यानी कि इन स्थानों पर किन से क्या चीज़ मिली है, तो इन स्थानों पर खनिज तेल मिले हैं साथियों। तीनों स्थान बहुत ही मोस्ट हैं। ऐश्वरा और मंगला जो बाड़मेर के अंतर्गत है, ये कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे भी गए हैं साथियों, तो इनको आपको याद रखना है, इनके अंदर खनिज तेल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज़ का होने वाला है साथियों कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है। तो देखिए रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत है, अंताबारा के अंतर्गत है और धौलपुर के अंतर्गत है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है साथियों। यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो देखिए इसी प्रकार की और अगली कक्षा जो कि आरबीएससी की क्लासों से ली जाएगी, आरबीएससी की क्लास और किताबों से यहाँ पर ली जाएगी साथियों। इसलिए आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।